इधर जैसे ही आज ध्रुव सभा में पहुंचा है, लोग बातें कर रहे हैं। इधर उस सभा में एक चुगला बैठा था, जाकर के मैया सुरजी से कहा है, जवाब दिया, मां तुम्हें नहीं मालूम, आज आपके महाराज उस सौत का बेटा गोदी में बैठा हुए हैं और आपका पुत्र जमीन पर खड़ा है। जैसे इतने वचन सुरजी ने सुने, जाकर के पहुंची है, बेटा ध्रुव की कलाई पकड़ी है और धक्का मारा है। बेटा ध्रुव जमीन पर गिर पड़ा, रोने लगा। रोता हुआ अपनी मैया के पास में पहुंचा। जब माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को देखा है तो मैया पूछने लगी, लाला क्या बात है? अरे तुझे किसने मारा है? तूने किसका क्या बिगाड़ा है जो आज तेरी आंखों में आंसू है? मैया सुनीति पूछ रही है, आज सारा हाल बताया है बेटा ध्रुव ने। कहा है कि माँ मुझे मासी ने मारा है। मैया कहने लगी, पागल है, अरे क्यों बाबरा बना है? मासी ने मारा, मासी माँ जैसी मार दिया तो क्या हो गया? चुप हो जा। जब कहा है तो ध्रुव ने जवाब दिया, मैया मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे मौसी ने मारा है, मुझे दुख तो सिर्फ एक बात का है कि मुझे मौसी मारती रही लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। पिताजी पहले तो बड़ा लाड़ प्यार लुटा रहे थे, बड़ा स्नेह कर रहे थे, लेकिन जब मौसी ने मुझे मारा तो पिताजी के मुख से कोई शब्द नहीं निकले। पिताजी ने यह भी नहीं पूछा कि क्यों मार रही है। आज मैया सुनीति ने ध्रुव को चुप कराया है। ध्रुव ने पूछा है, माँ मेरे दिल में तसल्ली नहीं आ रही, धीर धारण नहीं हो रही, क्योंकि आज मेरी माँ ने मुझे मारा है लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। जैसे ये कहा कि पिता ने कुछ नहीं कहा तो मैया सुनीति ने जवाब दिया, लाला क्यों बाबरा बना है? अरे जब वो तेरे पिता हो तब तो कुछ कहे, वो तो तेरे पिता है ही नहीं। ध्रुव ने जैसे ये वचन सुने, ध्रुव ने जवाब दिया, मैया यदि वो मेरे पिता नहीं है तो मेरा पिता कौन है? मैया सुनीति ने समझ आया है, जवाब दिया, लाला तेरे पिता है परमेश्वर, ईश्वर जगदम्बा, वो तेरे ही पिता क्या सारे संसार के पिता है। ध्रुव पूछने लगा, माँ तो एक बात बता, मेरा पिता मुझे मिलेगा कहाँ? मेरा पिता मुझे कहाँ पर मिलेगा? मैं अपने पिता को ढूंढने के लिए जाऊंगा। आज जब पूछा है बेटा ने तो सारा हाल मैया ने बताया। कहा है कि जब हम लोग भजन पूजा पाठ करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है, उसी समय आज ध्रुव वहां से चला है। कहा है मैया से, मैया मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने पिता के दर्शन करने हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने पिता के दर्शन करके ही वापस आऊंगा। आज मैया सुनीति बार बार समझा रही, कह रही, लाला मान जा, क्यों पागल बना है? तू अभी तो बहुत छोटा है, तुझे नहीं मालूम इस उम्र में पूजा करने के लिए नहीं जाया जाता। वहां पर बहुत से जानवर हैं, तेरा भक्षण कर जाएंगे, क्यों पागल बना है बेटा? आज जब कहा है तो ध्रुव ने जवाब दिया, मैया कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता। जब ये कहा तो उसी समय आज ध्रुव ने मैया सुनीति से एक बात कही है, मैया तुझे नहीं मालूम, तू मुझे जाने दे, एक बात सुन मेरी। कि जो जिंदा मैया रही रे, लगे फेरी फेरी
ध्रुव ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। ध्रुव ने मैया को प्रणाम किया है और वहां से वन के लिए निकल जाते हैं। जब वन के लिए चले तो आज महाराज उत्तानपाद ने सुना कि हमारा बेटा ध्रुव वन में तपस्या करने के लिए जा रहा है। तो उसी समय उत्तानपाद ने आदेश कर दिया, कहा है जाकर के ध्रुव को अवगत करा दो, कह दो जाकर उससे कि आज से तेरी मां महलों में रहेगी। ध्रुव सोचने लगे इतनी जल्दी महलों में, अरे अभी तो जंगल में भी नहीं पहुंच पाए और घर से ही निकल पाए, अभी से मैया महलों में रहने लगी तो मैं तपस्या करने जरूर जाऊंगा। और आगे बढ़े जाकर के उत्तानपाद से कहा है लोगों ने कि ध्रुव नहीं लौट रहा। उत्तानपाद ने कहा कि ध्रुव से जाकर के कह देना कि आज से सारा राजपाट तेरा ही है। जाकर के कहा कि बेटा वापस लौट चला, आज से सारा राजपाट तेरा है। तो